हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आपको किताबों की साइज देखकर डर लग जाता है या फिर आप बोर हो जाते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हैं। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब ब्रेव नॉट परफेक्ट के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन सिर्फ 7 मिनट के अंदर। यानी कि आपको ये पूरी किताब सुनने के बाद इसका पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। 1 मिनट पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप परफेक्ट बनने को अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं तो जितना आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं उतना ही लक्ष्य आपसे दूर जाता है। आयरनी ऑफ लाइफ। आज के एपिसोड में हम ये किताब के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रेव नॉट परफेक्ट, जिसे लिखा है रेशमा सौजनी ने। ये एक कैप्टिवेटिंग बुक है जो सोसाइटी के हर चीज में परफेक्ट आने का प्रेशर को चैलेंज करती है और लेखिका अपने डिफेंस में ब्रेवरी की ताकत को परखती है। इस किताब में रेशमा, ये जो ऑथर है, इन्होंने अपने पर्सनल जर्नी में से लिखे हुए लेसन्स हम आज शेयर करेंगे, जिससे ये बुक और भी ज्यादा रियल ऑथेंटिक बन जाती है। जहां एक तरफ ये दुनिया आपसे हर चीज में परफेक्शन की उम्मीद रखती है, वहीं लेखिका हमें ये बताती है इट्स लाइक अ फ्रेश पर्सपेक्टिव दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू गिव अस टू एंश्योर कि हम डिस्कम्फर्ट ना हो जाए परफेक्शन से। अपनी कहानी के माध्यम से हमें वो फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके लिए एक रोड मैप भी प्रोवाइड करती है। ये बुक सिर्फ आपको एक्शन लेने की सलाह नहीं देता, बल्कि अपने इम्परफेक्शंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। ये बुक हमें सीख देती है कि हम बहादुर बने रहे, परफेक्ट नहीं, और असफलता से डरे नहीं। लेखिका दूसरी वुमेन के लिए सपोर्ट और अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड करने की बात करती है, जिससे वो वुमेन एम्पावरमेंट का भी टॉपिक डिस्कस कर लेती है। ब्रेव नॉट परफेक्ट एक किताब से कहीं बढ़कर है। ये एक फिलॉसफी है। ये आपको एक ऑथेंटिक रहने की इजाजत देती है और सिखाती भी है। और ये बुक एक रिमाइंडर भी देती है कि परिपूर्णता परफेक्शन से नहीं आती, बल्कि बहादुरी से आती है। तो चलिए देखते हैं 7 इंपॉर्टेंट लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स फ्रॉम दिस बुक, जो हमें एक अलग लेवल तक लेके जाएंगे। लेसन नंबर 1, ब्रेवरी ओवर परफेक्शन। अगर आप एक संतुष्ट जिंदगी चाहते हैं तो परफेक्शन को नहीं, बहादुरी का महत्व समझिए। ये किताब इस बात को खारिज कर देती है कि सब कुछ फ्लॉलेसनेस से होना चाहिए, और इस बात को बढ़ावा देती है कि इम्परफेक्शन को एंजॉय कीजिए, उससे भागिए मत, उसको छुपाइए मत। खुद की कमजोरियां को मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि ये झलकता है कि आप बहादुर हैं जो अपने इम्परफेक्शंस को पहचानते हैं। परफेक्शन का गाना गाने की बजाय लेखिका हमें ये सिखा देती कि हम रिस्क लें, अननोन चीज़ों के बारे में समझिए, एक अननोन रास्ते पे चले जाइए, क्योंकि ये फिलॉसफी गतियों को फेलियर से नहीं, बल्कि सफलता की राह सीधी मान लेने से होती है। बहादुरी को सेलिब्रेट करने से वे एक सीख देती है कि परफेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज कहीं ना कहीं और इम्प्रूव होने की जगह छोड़ती है। तो बस दृढ़ बने रहिए और प्रोसेस का लुत्फ उठाइए। मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर हम सफल हुए हैं तो वो हमारी बहादुरी से, ना ही परफेक्शन की मूर्त बनकर हुए हैं। सो चूज ब्रेवरी ओवर परफेक्शन। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस। गलतियां कोई गुनाह नहीं है बाय द वे,
बल्कि एक अवसर है जो खुद को सही दिशा में ले जाने का मौका देती है। हमें गलतियां करने से हम इतने डरते हैं कि उस डर के कारण हम कोई दूसरा कदम उठा ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई गलती कर देंगे फिर से तो अब आप सोसाइटी का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ ऐसी ही सोचती है, वो गलतियां करने का मौका नहीं देती। आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि हर वक्त आपके हर सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, विच इज फेयर। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ समय के पास ही होते हैं, जो थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएंगे। इम्परफेक्शन सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है जो आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखता है। तो इम्परफेक्ट होना एक नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी कभी ना कभी आउट होता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खेल खेलना नहीं आता। उसकी तरह आप भी अपने इम्परफेक्शंस को स्वीकार कीजिए और उसे इस्तेमाल करना सीख लीजिए अपनी ग्रोथ के लिए और एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए। लेसन नंबर 3, किसी और की मर्जी मत जानिए। डिच द नीड फॉर एन अप्रूवल। इस किताब में ऑथर कोशिश करता है कि हमें हर चीज में अप्रूवल की राह ना देखे और रीडर्स को कहती है कि वो ऑथेंटिक बने रहे, हर बार वैलिडेशन की तलाश में ना जाए। वो इस बात को चैलेंज करती है कि हर कोई हमारी पसंद को पसंद ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने वैल्यूज और अपने सच्चाई एक दिशा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये सब सोचने के बजाय आपका मन क्या चाहता है, ये सोचने में आप टाइम दीजिए। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, भले किसी और को हो या ना हो, तो आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनते हैं जो अपने डिसीजन स्वयं लेने के काबिल होता है। जब आपको किसी और का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो शुरुआत में थोड़ी सी असुविधा होगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आएगा, थोड़ी सी हलचल होगी, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट ही आपको अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा। तो सिर्फ अपना अप्रूवल मांगिए, अपनी मर्जी जानिए। कोई और अगर आपके साथ है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस एटीट्यूड में जीना सीखिए। लेसन नंबर 4, ना कहने की हिम्मत करें। करेज टू से नो। लेखिका आपको ना बोलने के पीछे की बहादुरी को दिखाने के लिए कहती है। यह सोचने में एक आसान काम लगता है कि जाओ और मना कर दो, लेकिन इसके पीछे बहुत हिम्मत और बहादुरी लगती है। अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करना आवश्यक है, जिससे आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को हटकर खुद के प्रायोरिटीज पर फोकस कर सकते हैं। हमें लगता है कि सफलता के लिए हर किसी का हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, लेकिन ना कहकर आप ज्यादा बैलेंस और फुलफिल लाइफ जी सकते हो। ट्राई करके देखिए। आपके जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छे होंगे, लेकिन आपके पर्सनल वैल्यू के साथ अलाइन नहीं होंगे। लेकिन जब भी उस अपॉर्चुनिटी को ना कहकर आप अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को महसूस कर सकते हो। इन शॉर्ट, ब्रेव नॉट परफेक्ट हमें खुद को और अपने वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करने की अद्भुत सीख देती है। जब भी आपको ना कहते वक्त गिल्टी महसूस हो तो याद रखिएगा, ना कहकर आप किसी और को मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद के दिल को हाँ कह रहे हैं। लेसन नंबर 5, जोखिम उठाइए। टेक द रिस्क माय फ्रेंड। मैंने एक बार कही ये बात पढ़ी थी कि जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा जोखिम यही है कि आपने कोई जोखिम लिया ही नहीं। द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक द रिस्क। ये बुक हमें रिस्क लेने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। लेखिका हमेशा अपने लिमिट्स के अंदर प्रयास करने की बजाय अपने लिमिट्स को बाहर जाकर किसी रिस्क लेने की सलाह देती है, क्योंकि आपकी ग्रोथ जब भी होगी जब आप अनसर्टेन चीजें करेंगे।
जब आप वो करेंगे जिसमें थोड़ी रिस्क है, फेल होने के चांसेस भी होंगे, तब आप अपने अंदर छुपी हुई उन काबिलियतों के बारे में जानेंगे जो अभी तक आप बाहर नहीं निकाल पाए हैं। रिस्क लेने से तो आपके नए अनुभव और सेल्फ डिस्कवरी के द्वार खुल जाते हैं, जिसके ताले कंफर्ट जोन में हमेशा बंद रहेंगे। जब आप थोड़ा डिस्कंफर्ट से गुजरेंगे, अनफैमिलियर बैकग्राउंड में रहेंगे, तो इस बात का साइन आपका विकास, आपकी ग्रोथ रुक नहीं गई है बल्कि और बेहतर हो गई है। इन शॉर्ट, ब्रेव नॉट परफेक्ट एनकरेज करती है कि आप उस दुनिया की सुख सुविधाओं से बाहर निकलकर, जहां आप कंफर्ट जोन में रहते हो, आप उस दुनिया में जाए, उस दुनिया में रिस्क ले जहां पे अनफैमिलियरिटी और डिस्कंफर्ट है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरिंग द अनचार्टर्ड वाटर्स। ये आपके विकास के लिए, एक जीवन में रोमांच बनाए रखने के लिए और एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप बहुत तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। लेसन नंबर 6, असफलता से सीखिए, लर्न फ्रॉम द फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। ये किताब फेलियर की डेफिनेशन को ही बदल देती है। हम समझते हैं कि फेलियर तो रास्ते में एक गड्ढे जैसे है जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑथर का मानना है कि फेलियर को रास्ते में बनी सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक और तेजी से लेके जाती है। लेखिका अपने जीवन की कहानी शेयर करती है जहां वो फेल हुई थी और बताती है कि कैसे उन्होंने फेलियर से वहां से निकलकर वहां पहुंच गए जहां वो पहुंचना चाहते थे। फेलियर कोई डेड एंड नहीं है दोस्तों, बल्कि एक अवसर है जो आपको आगे जाने के लिए आपके रास्ते में आया है। हर एक ठोकर जो आपने मंजिल के दौरान रास्ते में लगती है, वो आपको सबक सिखाने के लिए काफ़ी है कि अभी आप मंजिल के और ज़्यादा करीब आ गए हो। इन शॉर्ट, ब्रेव नॉट परफेक्ट पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक गाइड जैसी बुक है जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। लेसन नंबर 7, दूसरी औरतों का और लोगों का सहारा बने, सपोर्ट अदर वुमेन एंड अदर पीपल। ऑथर इस बात को हाईलाइट करती है कि एक महिला का दूसरी महिला को सपोर्ट करना वुमेन एम्पावरमेंट के विषय में कितना महत्वपूर्ण है। जब औरत एक औरत को बढ़ावा देती है, तब हर बात सिर्फ सकारात्मकता फील हो जाती है। उनका कहना है कि महिलाओं के बीच आपस में एक सपोर्टिव माहौल बनने से सिर्फ उनके नहीं बल्कि समाज में भी प्रगति होती है। ये उन सोसाइटियल नॉर्म्स को चैलेंज करती है जो महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है, और इसके बदले ये किताब एक झूठ रहना और साथ में प्रगति करने पर जोर देती है। जब औरतें एक साथ होती है, एकजुट कर मिलकर काम करती है, तो वो बाधाओं को तोड़ देती है, बंधनों से मुक्त हो जाती है, स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन करती है, और यही उनकी सबसे बड़ी एकता की निशानी है। इन शॉर्ट, ब्रेव नॉट परफेक्ट सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती बल्कि परिवर्तन का प्रेरक बन जाती है। जब एक महिला दूसरी महिला के साथ देती है, सपोर्ट करती है, तो एक दूसरे की प्रेरणा बन जाती है। याद रखिए, जब एक महिला दूसरी महिला का साथ होती है तो अद्भुत चीजें अपने आप होने लग जाती है, लाइक अ मैजिक। दैट इज व्हाई इट कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट एंड द मैजिक ऑफ वुमेन बीइंग अराउंड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के बाद ब्रेव नॉट परफेक्ट की किताब से हमने 7 महत्वपूर्ण लेसन्स देखे। ये किताब आपको परफेक्शन नहीं बल्कि ब्रेव होने के लिए और अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए प्रवृत्त करती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को, इस ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज से बस भर देना, ठूस देना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं, बल्कि हम एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो इन किताबों में छुपा हुआ है वो आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को ज्ञान ना रहने दे, इसको अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक नई किताब की जिसका नाम है रोड बैक टू यू, जो एक मनोरंजक कहानी है
जो आपको अपने खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off for today until we meet next. Thank you.